किमाड़ी में मुबैना जहरीली गैस से हलाकतों का केस। महकमा सेहत ने लाशों के पोस्टमार्टम हलाकतों की तहकीकात के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। मेडिकल बोर्ड की सरबराही प्रिंसिपल राव मेडिकल कॉलेज कराची करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी, पुलिस सर्जन जिना अस्पताल और लेडी MLOSCHO वेस्ट बोर्ड का हिस्सा। बोर्ड की तश्कील से मुतालिक महकमा सेहत की रिपोर्ट अदालत में पेश। कराची के 9 कौमी हलकों में 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां। सिंध हुकूमत का पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात का फैसला। महकमा दाखिला सिंध के तमाम DRO ऑफिस में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। मजमूई तौर पर 169 नामजदगी फॉर्म दुरुस्त करार। 15 फॉर्म की जांच पड़ताल बाकी। डॉक्टर फारूक सत्तार समेत 7 फॉर्म पर पीर तक फैसला महफूज। NA 252 के लिए फारूक सत्तार के तजवीज़ और तायद कुनिंदा में से एक हल्के का रहायशी नहीं। फारूक सत्तार ने कहा कि तायद और तजवीज़ कुनिंदा सगे भाई और एक ही घर में रहते हैं। नई वोटर फहरिस्त में एक का नाम गायब है। इलेक्शन कमीशन मुझे इंसाफ फराहम करेगा। कराची में आलमी बहरी मशक़ें। MQM ने कल का एहतजाजी धरना मौखर कर दिया। गवर्नर सिंध की MQM के बहादुराबाद मरकज आमद। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और राबिता कमेटी के दीगर अरकान से मुलाकात। शहर की तरक्की के लिए मुशावरत की अहमियत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टेसूरी ने कहा कि बाहमी मुशावरत से ही मसाइल का हल यकीनी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, गवर्नर सिंध विफाक के नुमाइंदे भी हैं, हमारे भी। पाकिस्तान की मोहब्बत की खातिर कुर्बानी देने को तैयार है। नेवी की मश्क खत्म होगी तो हम एहतजाज की तारीख का फैसला कर लेंगे। कराची समेत मुल्क भर में अवाम की एक बार फिर गिनती। 7वीं मरदमशुमारी का 1 मार्च से आगाज होगा। तैयारियां जारी। शहर कायद में 15,500 से जायद अमला घर घर जाकर मरदमशुमारी करेगा। माहिरीन कानून ने गैर कानूनी तारकीन वतन की अलग गिनती की तजवीज़ दे दी। तो ये 50 लाख अफराद जो कराची में रह रहे हैं इलीगली, उनको सेपरेट गिना जाए, क्योंकि उनके पॉलिटिकल राइट्स नहीं होंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की डिलिमिटेशन होती है वो उस बुनियाद पर होती है कि जो है वो राइट ऑफ वोट है उस पॉपुलेशन की बुनियाद पर होता है। राइट ऑफ वोट जिसको होता है पॉपुलेशन को, उसी बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की डिलिमिटेशन होती है। पीपल्स पार्टी का MQM के साथ नई हल्का बंदियों पर इत्तेफाक। नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां होंगी। पीपल्स पार्टी ने MQM से राबतों की तस्दीक कर दी। MQM के वफ्द की जल्द वज़ीर आला हाउस आमद भी मुतवक्किल। जमात इस्लामी की मुल्क गिर एहतजाज, ट्रेन मार्च की धमकी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना। 11 नशिस्तों पर फौरी इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। हाफिज नेमुररहमान कहते हैं कि जमात इस्लामी कराची की नंबर 1 पार्टी बनकर सामने आई। बलदियाती इंतखाबात हो गए, कामयाब नशिस्तों पर हल्फ नहीं लिया जा रहा। इलेक्शन कमीशन ने अपने आईनी फराइज को पूरा नहीं किया। तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से यह पूछना चाहता हूं कि कराची ने क्या कसूर किया है। कराची के 3.5 करोड़ इंसानों का क्या कसूर है कि उनके कानूनी हक को आप तस्लीम नहीं करते। और बल्दियाती इंतखाब के फौरन बाद जिस शेड्यूल को अनाउंस हो जाना चाहिए था, आज 16 और 10 26 दिन गुजरने के बावजूद आपने उसे अनाउंस नहीं किया है। सिंध हुकूमत तालीम के फरोग में पेश। खुसूसी बच्चों के तालीमी इदारियों की 100 साला लीज में तोसी। सिंध हुकूमत ने ग्रांट की मद में इदारे को 1 करोड़ रुपए अदा किए। 5 करोड़ से ज्यादा फीस भी सिंध हुकूमत अदा करेगी। स्कूल इंतजामिया हुकूमत सिंध की मशकूर। तालीम दोस्त इक़दाम पर खुश। प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल के मुस्तकबिल मेंबरान में शाहनवाज भुट्टो भी शामिल थे। भुट्टो फैमिली ने हमारे साथ हमेशा ताउन किया। समंदर किनारे बसने वाले बूंद बूंद को तरसने लगे। शहरियों को उन्हीं का पानी बेचा जाने लगा। अख्तर कॉलोनी में सरकारी लाइन से पानी ज़ेरे ज़मीन टैंकर्स में स्टोर करके बेचने का इंकशाफ। 300 का पानी टैंकर में भरकर 500 रुपए में फरोख्त। इलाका मकीन कहते हैं हैवी पंप से इलाके का पानी स्टोर करके फरोख्त किया जा रहा है। कराची में गैस बहरान, शहरी परेशान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब। लियारी, बल्दिया टाउन, कायम खानी कॉलोनी, इत्तेहाद टाउन में भी कम प्रेशर की शिकायत।
न्यू कराची, नॉर्थ कराची के कई सेक्टर्स में तवील अरसे से गैस गायब। हुकूमत के मुकर्रर करदा औकात में भी गैस की अदम दस्तयाबी, शहरियों के लिए खाना पकाना मुश्किल। सदर में कचरे से अहले इलाका अजियत का शिकार। सिटी शॉपिंग मॉल की शाहराह पर गंदगी से मुसाफिर और रिहायशी मुश्किलात का शिकार। ताफुन ज़दा माहौल से मुख्तलिफ अमराज फूटने का खदशा। शहरी कहते हैं कि कई बरस से यहाँ यही सूरत हाल है। मरकजी शाहराह पर कचरा होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, सामने जॉब कर रहे हैं। ये सिटी मॉल है सामने, बिल्कुल ठीक है। यहाँ सामने ये स्कूल है, कैमरामैन साहब दिखा सकते हैं आपको, ठीक है। यहाँ से 24 घंटे आना जाना गुजरते, इतनी बदबू होती है कि यहाँ पे खड़ा होना बाकी है। जगह जगह गंदगी के ढेर, सीवरेज का भी नाकिस निज़ाम। कुरंगी 2.5 नंबर की सड़क और गलियों से शहरियों का गुजरना मुहाल। इलाका मकीन कहते हैं कि मुतादिद बार इंतजामिया को दरख्वास्त दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ज़ाहिर है इतने परेशान हो रहे हैं, ना उतरने का रास्ता है ना कुछ है। ये ज़ाहिर है सफाई जब तक नहीं होगी ऐसे कैसे काम चलेगा। हर किसी को एप्लीकेशन दे दी, हर किसी की मिन्नतें कर ली। आपको मैं अपना मदरसा खोल के दिखाता हूँ, आप मेरे बच्चों को देखें, वहाँ बच्चे पढ़ नहीं सकते, हर चीज़ से तकलीफ है। आने जाने वाले परेशान हैं, जिसके पास जाते हो बोलते हमारे पास मसाइल नहीं है। हुकूमती पॉलिसी से नाखुश ताजिर सरापा एहतजाज। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का शहर कायद से ताजिर तहरीक का आगाज। कराची की ताजिर बिरादरी ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। हुकूमत से फॉरेन एक्सचेंज रेट के लिए एमनेस्टी स्कीम लाने का मुतालबा। चेयरमैन शर्जील गोपलानी ने कहा कि IMF मुआहदे से मुआशी मसाइल हल नहीं होंगे। ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट और ड्यूटी फ्री जोन कायम किए जाएं। सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए इस्लामी बैंकारी निज़ाम नाफिज किया जाए। सनतें लगाने के लिए वन विंडो ऑपरेशन का भी मुतालबा। जो हमारे मुल्क के ऊपर है उसको कैसे उतारा जाए, उसकी हमने आपको तजवीज़ पेश कर दी है चार्टर ऑफ डिमांड के ज़रिए। नंबर 2, इंपोर्ट के बिल्स आपको कम करने, उसकी भी तजावीज़ हमने इस चार्टर ऑफ डिमांड में आपको दे दी हैं। और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जाए, तो बिल्कुल सिंपल हमारी तजावीज़ हैं, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर हुकूमत अमल ना कर सके। सिंध में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वाज़ेह कर दिया। अब्दुल समी खान कहते हैं पंजाब में तलब के हिसाब से फ्यूल की सप्लाई ना होने पर मसाइल हुए। कराची में 500 पेट्रोल पंप हैं जहां कोई भी किल्लत नहीं। अफवाहों पर फ्यूल की तलब बढ़ने पर भी मसाइल हो जाते हैं। सूरत हाल जो है ये सिंध में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब में शॉर्टेज है। मेरी 2 दफ़ा मलिक साहब से, मिनिस्टर पेट्रोलियम है, और OMC से हर एक से बात हुई है। वो कहते हैं कि वहाँ पेट्रोल डीजल पंजाब में दे रहे हैं और ऐसा नहीं है, वो थोड़ा दे रहे हैं, जो कंजम्पशन है उस हिसाब से नहीं दे। एक हफ्ते में रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 7 रुपये 30 पैसे सस्ता, डॉलर 276 रुपये 58 पैसे से गिरकर 269 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 10 रुपये सस्ता, यूरो 8 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 288 रुपये तक गिर गया। बरतानवी पाउंड 9 रुपये सस्ता होकर 327 पर आ गया। सऊदी रियाल 2 रुपये सस्ता होकर 72 रुपये का हो गया। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि तरसीलात ज़र बेहतर होने से रुपए की कदर में नुमाया बेहतरी हुई है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1270 पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 3.14% इजाफे से 41,741 पर बंद हुआ। 60 अरब रुपए मालियत के 1.42 अरब शेयर्स का कारोबार। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 207 अरब रुपए का इजाफा 6,352 अरब रुपए से बढ़कर 6,559 अरब रुपए पर पहुंच गई। गवर्नर सिंध का खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जामे बनूरिया पहुंचकर तलबा में असनाद तकसीम की। एक्सपो सेंटर में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। कायदे आज़म के मुजस्मे का मुआयना भी किया। कामरान जसोरी ने कहा कि कराची के वो काम जो पिछले 10-12 साल में नहीं हुए वो चंद महीनों में नजर आएंगे। कराची के तमाम माफियाज को पीछे धकेल देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, कराची अब कराची के वारिसों को लौटा देंगे।
गवर्नर सिंध से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। सूबे की तरक्की, अवामी फलाह व बहबूद के इक़दामात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टेसोरी ने कहा कि सूबे की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने गवर्नर सिंध की सबसे मुशावरत खुशाइन करार दी। महकमे सिंध स्मॉल इंडस्ट्री में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस। मुतहदा रहनुमा रऊफ सिद्दीकी और दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश। नैब कोर्ट से मुंतकिल करने से मुतालिक रऊफ सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत। फरीकैन के वकला के दलाल मुकम्मल, दरख्वास्त पर फैसला महफूज। रेफरेंस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। मरकजी तंजीम अज़ादारी की जानिब से शाह फैसल में ब्लड बैंक का इफ्तिताह। तकरीब में अल्लामा शहनशाह नकवी, सेनेटर वक़ार मेहदी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। पीपी सेनेटर वक़ार मेहदी ने कहा कि सिंध हुकूमत इंसानियत की खिदमत करने वालों से भरपूर ताअवुन करेगी। मैंने DHO साहब से कहा है कि अगर इनको ज़रूरत है तो कोरंगी के मुख्तलिफ स्पॉट्स पे भी इनको जगह फराहम की जाए ताकि सिंध गवर्नमेंट और ये मिल के ये ब्लड बैंक जो है इसका काम आगे बढ़ा सके। PCB की जानिब से कराची में ओपन अंडर 19 ट्रायल्स इख्तिताम पजीर। नौजवान खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। कोऑर्डिनेटर महबूब आजमा कहती हैं कि खुशी है कि नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर ट्रायल्स में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने ट्रायल्स को खुशाइन करार दिया। जी हम बड़े खुश हैं यहाँ से और सारे कोचेस कोऑपरेट करते हैं सबके साथ और बड़ा मज़ा आया। हर किसी को इक्वल चांस मिला है। जी मैंने पहली दफ़ा वो ट्रायल दिए लेकिन मज़ा आया, सबको चांस मिला, सबको मौका मिला, सब चीज़ें करने लगे। कराची के फुटबॉल प्लेयर्स के लिए अच्छी खबर। 9 मार्च से बैनुल-अक़वामी फुटबॉल क्लब का फुटबॉलर्स को ढूंढने के लिए सफ़र का आगाज़। ट्रायल्स में मुंतखब बच्चों को दुबई में ट्रेनिंग, $10,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। पाकिस्तान जूनियर फुटबॉल के कोच गुलाम शब्बीर कहते हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल का मवाजना आलमी फुटबॉल से करना मुनासिब नहीं। ट्रायल्स लिए जा रहा है कैंडी लैंड की स्पॉन्सरशिप के साथ। हमारे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के कोचेस भी हैं, उनके साथ हसन बलोच है और सज्जाद भाई है, उनके साथ हैं। तो ये सिटी टू सिटी जा रहे हैं ट्रायल्स लेने के लिए। जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन में सॉफ्टवेयर नुमाइश साल 2023 का इनेकाद। तलबा की जानिब से 40 के करीब स्टॉल्स लगाए गए। तालबात का शोबा IT से मुतालिक सलाहियतों का मुजाहरा। शोबा IT से वाबस्ता मेहमानों और असातिज़ा का स्टॉल्स का मुआयना। तालबात ने कहा कि प्रोजेक्ट नुमाइश में नए आइडियाज़ को मुतारिफ कराया है। बेसिकली ये एक वर्चुअल रियलिटी बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके अंदर वर्चुअल रियलिटी के थ्रू कुछ पेशेंट्स को थेरेपी के थ्रू ट्रीट किया जाता है। तो जो हम रियल में देखते हैं वो हम लोग बेसिकली वर्चुअली इसके अंदर क्रिएट करते हैं। ये इसकी डिज़ाइनिंग से लेके इसकी कोडिंग, इसकी इंटरेक्शन की सब हम खुद करते हैं। हम लोग कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करते, ये हमें खुद करना होता है सब कुछ। अलहमरा लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़। सदर कराची आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह की खुसूसी शिरकत। दूसरे रोज़ का सेशन उर्दू फिक्शन में नया क्या से किया गया। सेशन की सदारत मिर्ज़ा अतहर बेग ने की। सुहेल वड़ाइच, बुशरा अंसारी, कामरान लाशारी, ताहिरा इकबाल, अखलाक अहमद, ज़ियाउल हसन, खालिद फयाज। मुफ्त का खाना पीना, कपड़े और बहुत कुछ। मुस्कुराएं और इनाम पाएं। शहर कायद में 7वीं ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स का इनेकाद। यतीम बच्चों में एक मुस्कुराहट के एवज मुख्तलिफ अशिया मुफ्त तकसीम की गई। ऑर्गेनाइजर फरहान ने कहा कि इवेंट का मकसद यतीम बच्चों को सहूलियात फराहम करना है। बच्चे जो है वो हमारे हिसाब के सबके बच्चे जो है वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें लेते हैं। लेकिन जो ऑर्फन बच्चे हैं उनको कोई ऐसा मौका नहीं मिलता कि किसी मॉल में जाएं और अपनी पसंद से चीज़ें ख़रीद सकें। तो हमने यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट दिया है, मिनी शॉपिंग मॉल। और सफारी पार्क से अच्छी खबर आ गई। मुख्तलिफ नस्लों के हिरन के 7 बच्चों की पैदाइश। नायाब नस्ल के घोड़े के इंक्लोजर में भी नन्हे मेहमान की आमद। अटकेलियाँ करते सफारी पार्क के नायाब जानवर शहरियों के मुंतज़र। डायरेक्टर सफारी पार्क कमर अयूब का कहना है कि सफारी पार्क की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। बहुत काबिल स्टाफ मौजूद है और इसी वजह से जहाँ पे भी आप ये बच्चों की पैदाइश देखेंगे जानवरों में तो वो ये वही जगह हो सकती है कि जहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्टाफ भी मौजूद हो और एक बेहतर माहौल हो उनके लिए।